बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे डीएनए सीक्वेंसिंग पर। स्टूडेंट, डीएनए सीक्वेंसिंग का मतलब है टू फाइंड आउट द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी डीएनए के अंदर एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन और थायमीन की जो अरेंजमेंट है इसको मालूम करने को कहा जाता है डीएनए सीक्वेंसिंग। अब जब हम डीएनए सीक्वेंसिंग मालूम कर लेते हैं तो इसके एप्लीकेशन क्या होंगे। इस डीएनए सीक्वेंसिंग से हम म्यूटेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इस डीएनए सीक्वेंस से हम डिजीज़ की डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। इस डीएनए सीक्वेंस से हम मुख्तलिफ किस्म के क्रिमिनल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर भी मालूम कर सकते हैं। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। अब हम ये सीक्वेंसिंग किस मेथड के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। एक मेथड है जिसे कहा जाता है सिंगर मेथड और चेन टर्मिनेशन मेथड। इसको ये सिंगर मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फॉर द फर्स्ट टाइम एक साइंटिस्ट था, फ्रेडरिक सिंगर, उन्होंने डेवलप किया 1977 में। तो इसको ये नाम इस साइंटिस्ट की वजह से ये नाम दिया गया है। अच्छा, अब इस मेथड में हमें चाहिए एक टारगेट डीएनए। ये टारगेट डीएनए हम कहाँ से हासिल करेंगे? हम ब्लड सेल से भी हासिल कर सकते हैं, रूट हेयर से भी हासिल कर सकते हैं, इसके साथ साथ अदर बॉडी सेल से भी हासिल कर सकते हैं। जब हमें एक टारगेट डीएनए मिल जाता है तो फिर हम इसकी क्लोनिंग करेंगे थ्रू पीसीआर, ताकि इसकी नंबर जो है ज़्यादा हो जाए, और फिर इसको डीनेचर करेंगे थ्रू हीट। इसको हीट देंगे और इसको डीनेचर करेंगे। हम ये डीनेचर क्यों करते हैं? क्योंकि इस डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड में हमें एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए चाहिए जो एक्ट करता है एज ए टेम्पलेट डीएनए। अच्छा, इस डीएनए के साथ साथ हमें चाहिए प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, नॉर्मल डीएनटीपीज न्यूक्लियोटाइड्स इन एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन और थायमीन न्यूक्लियोटाइड। ये 4 तरह के नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड चाहिए। और इसके साथ साथ इस साइंटिस्ट ने इस मेथड में एक मॉडिफाइड डीएनटीपीज भी यूज किया। अच्छा, अब नॉर्मल डीएनटीपीज और मॉडिफाइड डीएनटीपीज में क्या फर्क है? स्टूडेंट, यहाँ पर ये दोनों स्ट्रक्चर है, इसकी स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर मौजूद है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 3 पर। बाकी स्ट्रक्चर जो है सेम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन नंबर 3 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है। अगर ये नॉर्मल डीएनटीपीज आते हैं तो इसके साथ एक और न्यूक्लियोटाइड भी अटैच हो सकते हैं और चेन जो है एलांगेट होगा। अगर ये मॉडिफाइड डीएनटीपीज आते हैं, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ पर अगर ये न्यूक्लियोटाइड आ जाता है तो फिर इसके साथ और न्यूक्लियोटाइड अटैच नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप है, OH नहीं है। तो अगर ये न्यूक्लियोटाइड आ जाता है डीएनए सीक्वेंस में तो वहां पर चेन टर्मिनेट होगा। सपोज ये हमारे साथ एक टेम्पलेट डीएनए है, और इसके साथ हमने ऐड किया है प्राइमर। प्राइमर जो है यहाँ पर इसका प्राइमर प्रोवाइड करता है साइट पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो यहाँ पर अटैच होगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अटैच हुआ। अब ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? नॉर्मल डीएनटीपीज जो है ये ऐड करेगा इस डीएनए के साथ और चेन जो है एलांगेट होगी। अगर इस नॉर्मल डीएनटीपीज के मुकाबले में ये मॉडिफाइड डीएनटीपीज आ गया, यहाँ पर मॉडिफाइड डीएनटीपीज, तो फिर ये चेन फर्दर इसकी इलांगेशन नहीं होगी, यहाँ पर चेन टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसलिए इस मेथड को कहा जाता है चेन टर्मिनेशन मेथड। ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज हमारे साथ एक टेम्पलेट डीएनए है और इसकी सीक्वेंस हमें मालूम नहीं है, हमें इसकी सीक्वेंस मालूम करना है। तो यहाँ पर एक प्राइमर अटैच होगा। लेट्स सपोज यहाँ पर सीक्वेंस मौजूद है इसके पीछे, यहाँ पर हमने प्राइमर अटैच किया। हमने यहाँ पर पढ़ा कि प्राइमर जो है प्रोवाइड करता है साइट पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो यहाँ पर अटैच होगा ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा? ये जो टेम्पलेट स्टैंड है इसके न्यूक्लियोटाइड के मुकाबले में ए के सामने क्या लाएगी? टी, और सी के सामने टी के सामने ए और सी के सामने जी। इसी तरह स्टैंड जो है एलांगेट होगी। अच्छा, अब ये डीएनए जो है हमने इस सारे ट्यूब में ये डीएनए डिवाइड किया है। इस जी ट्यूब में भी ये डीएनए मौजूद है, ए ट्यूब में भी मौजूद है, टी ट्यूब में भी मौजूद है और सी ट्यूब में भी मौजूद है। लार्ज नंबर ऑफ डीएनए जो है इस ट्यूब के अंदर मौजूद है। इस ट्यूब्स के अंदर हमने
डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी ऐड किया है और नॉर्मल डीएनटीपीज भी ऐड किया है। और हर एक ट्यूब में, इस ट्यूब में हमने मॉडिफाइड जीटीपी ऐड किया है, इस ट्यूब में हमने मॉडिफाइड एटीपी ऐड किया है, और इस ट्यूब में हमने मॉडिफाइड टीटीपी और इसमें मॉडिफाइड सीटीपी ऐड किया है। अच्छा, लेट्स सपोज अगर हम ले लें इस जी ट्यूब को, तो जी ट्यूब में अगर हम देख ले, हमने मॉडिफाइड जी जो है ऐड किया है और नॉर्मल जी भी ऐड किया गया है। तो ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगी, ए के सामने क्या आएगी, ए के सामने थायमीन लगाएगी, एडेनिन के सामने, थायमीन के सामने एडेनिन आएगी। अब ये जो साइटोसिन है इसके सामने क्या आएगी। अब इस जी ट्यूब में दो तरह के डीएनटीपीज मौजूद है। एक नॉर्मल डीएनटीपीज है जिसे कहा जाता है डीजीटीपी, और एक होता है डीडीजीटीपी, मॉडिफाइड डीएनटीपीज। अगर मॉडिफाइड डीएनटीपीज आ जाता है डीडीजीटीपी, तो फिर ये चेन टर्मिनेट होगा और यहां पर एक शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए बनेगी। ठीक है, अगर इसके बरक्स ये नॉर्मल डीएनटीपीज आ गया, नॉर्मल डीजीटीपी आ गया, तो फिर ये चेन एलांगेट होगा और ये चेन आगे बढ़ेगी। जी के सामने सी आएगी, टी के सामने ए, और सी यहाँ पर अगेन सी है, तो सी के सामने अगर मॉडिफाइड डीडीजीटीपी आ गया तो फिर ये चेन यहाँ पर टर्मिनेट होगा और एक और सेगमेंट ऑफ डीएनए बनेगी। तो यहाँ पर ये दो शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए बन गए। ठीक है, अब अगर हम ले लें कि दूसरे ट्यूब में, इस ए ट्यूब में क्या होता है, ए ट्यूब में हमने ऐड किया है मॉडिफाइड डीडीएटीपी, तो फिर ए के सामने क्या आएगी, नॉर्मल टी आएगी, क्योंकि इसमें नॉर्मल डीएटीपी मौजूद है, और टी के सामने क्या आएगी, ए आएगी। तो यहाँ पर दो तरह के एडेनिन न्यूक्लियोटाइड मौजूद है, एक है नॉर्मल डीएटीपी और एक है मॉडिफाइड डीडीएटीपी। अगर मॉडिफाइड डीडीएटीपी आ गया तो फिर ये चेन टर्मिनेट होगा और यहाँ पर दो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की एक डीएनए बनेगी, फिर ये चेन फर्दर एलांगेट नहीं होगा। अगर यहाँ पर नॉर्मल एडेनिन न्यूक्लियोटाइड आ गया तो फिर ये चेन एलांगेट होगा, जी सी के सामने जी, जी के सामने सी और टी, अगेन टी यहां पर आ गया, तो अगर टी के सामने यहां पर मॉडिफाइड ए अगेन आ गया तो फिर ये चेन टर्मिनेट होगा और फर्दर जो है डीएनए पॉलीमराइजेशन नहीं होगी। तो यहां पर देख सकते हैं आप कि ये दो शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए बन गए। इसी तरह अब ट्यूब नंबर 3 पर यहाँ पर हमने 4 टाइप के नॉर्मल डीएनटीपीज भी ऐड किया है और इसके साथ साथ हमने ऐड किया है एक मॉडिफाइड डीडीटीपी। तो यहाँ पर आप देख ले, अगर टेम्पलेट डीएनए में यहाँ पर एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसके सामने क्या ले आएगी, थायमीन न्यूक्लियोटाइड ले आएगी। तो यहाँ पर अगर मॉडिफाइड थायमीन आ गया, हमने मॉडिफाइड डीडीटीपी ऐड किया है, तो फिर ये चेन फर्दर एलांगेट नहीं होगा और यहाँ पर ये चेन टर्मिनेट होगा और डीएनए की एक शॉर्ट सेगमेंट बनेगी एक न्यूक्लियोटाइड की। इसी तरह अगर इसके बरक्स यहाँ पर नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड आ गया, नॉर्मल टी आ गया, थायमीन न्यूक्लियोटाइड, तो फिर ये चेन एलांगेट होगा, टी के सामने एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, सी के सामने जी, जी के सामने सी, और टी यहाँ पर टी के सामने ए और फिर सी के सामने जी, ए के सामने फिर अगेन यहाँ पर एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है, तो फिर ए के सामने अगर मॉडिफाइड टी आ गया तो फिर ये चेन टर्मिनेट होगा, फर्दर इसकी एलांगेशन नहीं होगी, यहाँ पर एक 7 न्यूक्लियोटाइड की एक डीएनए सेगमेंट जो है बनेगी। इसी तरह अगर हम देख ले ट्यूब नंबर 4 में, यहाँ पर हमने 4 टाइप के नॉर्मल डीएनटीपीज भी ऐड किया है और एक जो है मॉडिफाइड साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड भी ऐड किया है। तो यहाँ पर आप देख ले, तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ए के सामने क्या लाएगी, टी के सामने ए, सी के सामने जी और जी के सामने सी। तो यहाँ पर हमने मॉडिफाइड सीटीपी भी ऐड किया है और नॉर्मल डीसीटीपी भी ऐड किया है। अगर मॉडिफाइड डीडीसीटीपी आ गया तो फिर ये चेन टर्मिनेट होगा और फर्दर इसकी एलांगेशन नहीं होगी। तो यहाँ पर एक शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए बनेगी। अगर यहाँ पर नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड आ गया तो फिर ये चेन एलांगेट होगा, टी के सामने सी और सी के सामने जी, ए के सामने टी और जी के सामने,
फिर जी आ गया, तो अगर जी के सामने मॉडिफाइड सी आ गया तो फिर ये चेन टर्मिनेट होगा। तो इसी तरह हर एक ट्यूब में मुख्तलिफ साइज के डीएनए फ्रेगमेंट बनेंगे। अब ये सारे ट्यूब जो है हमने यहाँ पर बनाया होगा, एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेटअप हमने तैयार किया होगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेटअप जो है, इसमें एक जेल होता है और ये बैटरी के टर्मिनल के साथ अटैच होता है। एक साइड जो है इसकी एक साइड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है और एक साइड जो है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है। 4 वेल्स बनाएंगे इसमें। हर एक वेल्स में वेल नंबर फर्स्ट में हम ऐड करेंगे जी ट्यूब, वेल नंबर सेकंड में हम ऐड करेंगे ए ट्यूब, वेल नंबर थर्ड में हम ऐड करेंगे टी ट्यूब और वेल नंबर 4 में हम ऐड करेंगे सी ट्यूब। ये सारे डीएनए सोल्यूशन जो है हम इसमें डाल देंगे। ठीक है। अच्छा, अब जब डीएनए सोल्यूशन हम इसमें डालते हैं, डीएनए की जो फ्रेगमेंट है ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूवमेंट करते हैं। जो डीएनए के छोटे फ्रेगमेंट होते हैं वो नीचे आ जाते हैं और डीएनए के बड़े फ्रेगमेंट जो हैं ऊपर रह जाते हैं। लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हमने जी ट्यूब यहाँ पर डाला तो जी ट्यूब में हमारे साथ 2 फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए थी। एक फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए में हमारे साथ 3 न्यूक्लियोटाइड थे। यहाँ पर आप इसको नाम भी दे सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पर कितने न्यूक्लियोटाइड लिए थे? 8 न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस लिया था। तो यहाँ पर मैं नंबर ड्रा करता हूं कि 8 न्यूक्लियोटाइड का एक डीएनए सीक्वेंस हमने लिया था। ये जो जी ट्यूब में हमारे साथ 2 फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए आए थे। जी ट्यूब में एक डीएनए फ्रेगमेंट जो है 3 न्यूक्लियोटाइड का था, तो ये डीएनए यहाँ पर आएगी, डीएनए फ्रेगमेंट 3 के सामने, और एक डीएनए फ्रेगमेंट जो था वो 6 न्यूक्लियोटाइड का, तो वो यहाँ पर रुक जाएगी। ठीक है। इसी तरह अगर हम ए ट्यूब में ले ले तो ए ट्यूब में एक डीएनए फ्रेगमेंट 2 न्यूक्लियोटाइड का है और दूसरा जो है ये 5 न्यूक्लियोटाइड का है। इसी तरह टी ट्यूब में एक डीएनए फ्रेगमेंट जो है इसमें 1 न्यूक्लियोटाइड है, तो ये सबसे छोटा है, सबसे हल्का है, तो ये सबसे नीचे होगा। और दूसरा जो है उसमें 7 न्यूक्लियोटाइड्स है, तो ये थोड़ा ऊपर होगा। इसी तरह सी ट्यूब में भी एक डीएनए फ्रेगमेंट में 4 न्यूक्लियोटाइड है और दूसरे में 8 न्यूक्लियोटाइड है। तो अब हम इस जेल से अपने टारगेट डीएनए की सीक्वेंस मालूम करेंगे। हम यहां से स्टार्ट करेंगे और इस डीएनए सीक्वेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे जो नीचे होगा वो पहला न्यूक्लियोटाइड होगा टेम्पलेट डीएनए में। तो यहां पर सबसे नीचे क्या है? टी ट्यूब में लास्ट में एक फ्रेगमेंट है, तो टी ट्यूब में है, तो यहां पर हम लिख ले कि टी न्यूक्लियोटाइड यहां मौजूद है। दूसरे नंबर पर जो डीएनए फ्रेगमेंट है बेस की तरफ से, नीचे की तरफ से, तो वो मौजूद है ए ट्यूब में। कहां पर? ए ट्यूब में मौजूद है। तीसरे नंबर पर जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो जी ट्यूब में मौजूद है और चौथे नंबर पर जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो सी ट्यूब में मौजूद है। इसी तरह 5 नंबर पर जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो ए ट्यूब में मौजूद है और छठे नंबर पर जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो जी ट्यूब में मौजूद है और 7वें नंबर पर जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो टी ट्यूब में मौजूद है और 8वें नंबर पर सी ट्यूब में मौजूद है। तो ये हमने एक सीक्वेंस मालूम किया। अगर हम इस सीक्वेंस की कंप्लीमेंट्री ले ले, अगर हमें डीएनए का एक स्ट्रैंड मालूम हो जाता है तो हम इसका दूसरा स्ट्रैंड इजीली मालूम कर सकते हैं। अगर आप इसके कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस ले ले, ए टी सी जी टी सी ए और जी, अगर आप इसको कंपेयर कर ले जो डीएनए हमने लिया था पार सीक्वेंसिंग के लिए, तो ये हमने अपने टारगेट डीएनए की सीक्वेंस मालूम किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस सेम है ना, तो हमने अपने टारगेट डीएनए की सीक्वेंस मालूम किया इस सेंगर मेथड के थ्रू। तो ये था आज का लेसन। उम्मीद है आप लोग को समझ आया होगी।